Ladies and gentlemen, without wasting any further time, are you all excited for the next speaker? I am pretty sure हमारे जो अगले स्पीकर है उनसे आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, तो अपनी पेन और डायरी रेडी रखिएगा, बिकॉज वक्त में जितना आप ग्रास कर सको उतना ज्यादा आपके लिए और हम सब के लिए बेहतर होगा. Ladies and gentlemen, it's time to put our hands together for Kunal Sarogi. Everybody, let's welcome Kunal sir with a huge round of applause, ladies and gentlemen. नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज बात पूरे दिन चल रही है और मैं सुन रहा था अभी बड़े इंटरेस्ट के साथ जो पुष्कर जी बता रहे थे, फिर जो अनंत जी ने बताया वो बड़े ध्यान से मैंने सुना, ऑप्शन स्ट्रेटजीज बता रहे थे। तो देखिए, आज सब लोग इंटरेस्टिंग बात करेंगे, मैं आपसे कुछ बोरिंग बात करने आया हूं। तो जो मैं कहने जा रहा हूं हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे कि एक पुष्कर राज ठाकुर का इवेंट हुआ था दिल्ली में, हमने अटेंड किया था, वहां एक बात कान में पड़ी थी, वो आज तक काम आ रही है। तो वो बात, वो बोरिंग बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं बोरिंग बातें? अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, आप में से कितने लोग कोविड के बाद बाजार से जुड़े हैं? कितने लोग कोविड के बाद बाजार से जुड़े? सारे? कितने लोग ऐसे हैं जो शेयर बाजार से वाकई में पैसा कमा रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। देखिए, यहां कोई इनकम टैक्स वाला है नहीं, तो बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कितने लोग कमा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल उल्टा कर देता हूं, इससे मुझे पता नहीं लग रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं कमा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रयासों के बावजूद, यूट्यूब वीडियो देखने के बावजूद शेयर बाजार से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं? यही हकीकत है, कितने लोग नहीं कमा पा रहे हैं। तो देखिए, जो लोग नहीं कमा पा रहे हैं और जो कमा पा रहे हैं, उन सबको देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूं, दिल की बात है। देखिए, मेरा अनुभव आप सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अधिकांश लोग जो आप में से हैं सबकी उम्र मेरे से कम होगी, ये मैं मान करके चल रहा हूं। हाँ, दिल की उम्र हो सकता है कि मेरी आपसे कम हो, लेकिन रियल एज, बायोलॉजिकल एज हो सकता है आपकी मुझसे कम हो। तो देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए जानना, वो ये है कि भारत बड़ी तेजी से बदल रहा है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं और बड़ी तस्वीर मिस कर देते हैं। बड़ी तस्वीर देखना बहुत ज़रूरी है और आज वो बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि एक ज़माना था जब आगे बढ़ने के लिए 3 ई की ज़रूरत होती थी। पहला ई था इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहले ये माना जाता था कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। तो लाइफ में सफल होने के लिए फर्स्ट ई जिसकी जरूरत थी वो थी इंग्लिश। लेकिन आज वो पूरी तरह खारिज हो गया है कॉन्सेप्ट। कितने लोग मानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में इंग्लिश चाहिए? बहुत कम लोग हैं, कोई भी नहीं है जो ये मानता हो। दूसरा ई जिसकी ज़रूरत थी वो था एग्ज़ाम, यानी कोई ना कोई एग्ज़ाम पास किया हो तो ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे।
फिर चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई और एग्जाम आपने दिया हो तो ही आप जीवन में सफल होते थे। तीसरा ई था एग्जिट। अगर आप देश पलायन करके दूसरे किसी देश में काम कर रहे हैं, एनआरआई हो गए हैं, तब आपको सफल माना जाता था। लेकिन आज के युग का जो ई है वो है इक्विटी, यानी हमारा अपना शेयर बाजार। और जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करेगा, ये बात याद रखिएगा, वही आने वाले समय में सफल होगा, उसी के गुणगान होंगे, उसी की बात लोग करेंगे। कितने लोग मानते हैं कि आने वाला समय भारतीय शेयर बाजार का है? तो आप सब मानते हैं, और देखिए मानना पड़ेगा। जो आज नहीं मान रहे हैं वो 5 साल बाद मानेंगे, क्योंकि भारत के शेयर बाजार में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है, और इस क्रांति को चार्ट्स के जरिए अभी समझेंगे। आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, सफर में धूप तो होगी। नीडा जी की पंक्तियां हैं, दाद चाहूंगा, कम से कम इरशाद तो बोल दीजिए। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। तो देखिए, खुद को बदलना पड़ेगा, बाजार आपके लिए नहीं बदलेगा। अगर आप सोचते हैं बाजार आपके लिए बदल जाएगा तो गलत है, आपको बाजार के साथ चलना पड़ेगा। तो कुछ बोरिंग बातें आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक चार्ट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो सामने आपके चार्ट है, और ये चार्ट है डाउ जोन्स का। जैसे हमारे यहां निफ्टी है, वैसे यूएस में है डाउ जोन्स, और ये चार्ट है ईयरली चार्ट है। ईयरली चार्ट मतलब एक कैंडल एक साल के बराबर है, बहुत लंबे समय का चार्ट है। इस चार्ट की शुरुआत हो रही है 1900 से, 1900 से, और आज है 2023। तो ये 125 साल का डेटा आपके सामने, 125 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। इस 125 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में आप देखेंगे, गौर से देखिएगा इस चार्ट को। अगर आप चाहें तो इस चार्ट को फ्रेम करा के जहां बैठकर ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, उस कमरे में इसको दीवार पर टांग दें। तो देखिए, चार्ट ने सोचा कि आप वैसे भी इसको दीवार पर टांगने वाले हैं, तो शायद गायब हो गया, लेकिन वापस आ गया। अब इस चार्ट को गौर से देखिए, यह 125 साल का डाउ जोन्स का इतिहास है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 कैंडल्स की श्रृंखला केवल एक बार बनी। 4 रेड कैंडल्स की श्रृंखला केवल एक बार बनी है, 1929 से लेकर 1933 के बीच में। 1929 में यूएस में ग्रेट क्रैश आया था। ऐसा भीषण गिरावट आई कि लोगों ने शेयर बाजार से तौबा कर ली। उसके बाद अमेरिका डिप्रेशन में चला गया, 3 साल तक डिप्रेशन चला, भारी आर्थिक मंदी आई, और लोगों ने उसका ठीकरा फोड़ा शेयर बाजार पर। लोगों ने कहा कि इसलिए ये मंदी आई है क्योंकि शेयर बाजार बढ़ गया था। और उस दिन के बाद एक पूरी जनरेशन ऐसी यूएस में आई जिसने शेयर बाजार में कोई रुचि नहीं ली। कई सालों तक शेयर बाजार इसी तरह साइडवेज चलता रहा, और उसके बाद आया ब्रेकआउट। और उस ब्रेकआउट के बाद जो जनरेशन ताकत में आई, जैसे आज आपकी जनरेशन उभर करके ताकत में आ रही है या नहीं आ रही है? आपको ताकत महसूस हो रही है? तो देखिए, जो इकोनॉमिक पावर, जो फाइनेंशियल पावर आपकी जनरेशन के पास आएगी, आपको हर्षद मेहता का बैगेज नहीं होगा। उसी तरह से ये जो जनरेशन 50s में अमेरिका में आई, इसको ग्रेट डिप्रेशन का बैगेज नहीं था। इसी एज के समय में वॉरेन बफेट जैसे निवेशक सामने आए, जिन्होंने अपना सर्वस्व शेयर बाजार को दिया, और शेयर बाजार ने भरपूर उन्हें रिटर्न दिया। यहां से अगर आप यूएस मार्केट की हिस्ट्री देखें, 4 रेड कैंडल्स की श्रृंखला आपको कभी नजर नहीं आएगी। 4 रेड कैंडल्स एक साथ 1933 के बाद इस चार्ट पर नहीं दिखती हैं। यानी अगर गिरावट आई भी तो 1 या 2 रेड कैंडल्स बनी, अधिकांश कैंडल्स ग्रीन बनती रही,
और आप उसका नतीजा देखें, अनबिलीवेबल वेल्थ यूएस में बनी निवेशकों को, जिन्होंने शेयर बाजार पर एतबार किया, जमकर निवेश किया। जो शेयर बाजार से डरता रहा, कतराता रहा, संकोच करता रहा, इसको जुआ मानता रहा, वो इस वेल्थ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, वो वॉरेन बफेट नहीं बन पाया। तो अगर आप ये मानते हैं कि भारत भी यूएस की राह पर चल पड़ा है और यहां पर भी उसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी जो यूएस में देखने को मिली है, जबकि मेरा मानना है कि यहां पर ग्रोथ यूएस से भी ज्यादा तेज रफ्तार पर देखने को मिलेगी। कितने लोग मानते हैं कि भारत में ग्रोथ यूएस से बेहतर होगी अगले 10 सालों में? तो अगर आप ये मानते हैं कि भारत अगले 10 सालों में यूएस से बेहतर रिटर्न देगा, तो इस चार्ट को ध्यान रखिए। अब आइए एक बार निफ्टी का ईयरली चार्ट देखते हैं। तो डाउ जोन्स के बाद आइए निफ्टी का ईयरली चार्ट देखें। मैं दोहरा दूं एक बार, आप लोग जो 15 मिनट 5 मिनट के फेर में हैं, हो सकता है कि चार्ट के टाइमिंग को न समझ पाए हों कि यह चार्ट ईयरली है, यानी एक कैंडल 1 साल के बराबर है। और डाउ जोन्स की एज के मुकाबले निफ्टी की एज तो बहुत ही कम है। निफ्टी का तो लड़कपन चल रहा है। यहां पर देखिए, निफ्टी का जन्म हुआ 1990 में, आज है 2023, तो केवल 33 कैंडल्स हैं इस चार्ट पर, ओनली 33 ईयरली कैंडल्स। जबकि डाउ जोन्स पर अभी हमने 125 कैंडल्स देखी थी, यहां केवल 33 कैंडल्स हैं। और इस 33 कैंडल में केवल 8 रेड कैंडल्स हैं, ओनली 8 रेड कैंडल्स। जिस फॉल ने हम सबको दहला दिया था, वो फॉल था 2008 का। और 2008 की कैंडल आप देखेंगे, 2008 का फॉल और 2008 की कैंडल अगर आप देखें, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये एकाकी बड़ी रेड कैंडल, ये 2008 की कैंडल है। इसके अलावा पिछले 33 सालों का भारतीय बाजार का इतिहास देखें तो लगातार ये ट्रेंड ऊपर रहा है, लगातार बाजार ऊपर जा रहा है। ग्रीन कैंडल्स की संख्या रेड कैंडल्स की संख्या में कई गुने का अंतर है। अगर फिर भी शंका के घेरे में आप रह गए, शंका ही करते रह गए कि पता नहीं मैं खरीदूंगा और बाजार गिर जाएगा, बाजार में निवेश करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह का संकोच अगर मन में बना रहेगा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। आने वाला समय आपसे सवाल करेगा कि आप गए थे त्यागराज स्टेडियम में, खचाखच हॉल भरा हुआ था, तब ये बातें चल रही थी, आपको शेयर बाजार में इतनी रुचि थी और ये शेयर इस कौड़ियों के भाव मिल रहे थे, तब क्यों नहीं लिए तुमने? ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो आज अगर आप यहां से जाते हैं और एक बात समझ करके जाते हैं कि शेयर बाजार की अपॉर्चुनिटी अनबिलीवेबल है एंड इंडिया इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ यूएस, जैसा वहां पर अप ट्रेंड रहा वैसा अगर अप ट्रेंड यहां पर आता है और फिर भी आप ना कमा पाए, इतना सब जानने के बाद भी नहीं कमा पाए, तो वाकई में आपको अपने ऊपर एक सवालिया निशान लगाना चाहिए। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं? ट्रेड तो सब लोग कर रहे होंगे, इन्वेस्ट कितने लोग करते हैं? भाई ठीक से हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करते, निवेश करते? तो देखिए, आज मेरी ये बात याद रखिएगा, कुछ करें या ना करें, ट्रेड करें या ना करें, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए, वॉरेन बफेट ने कितना पैसा कमाया है, किसी को अनुमान है? कोई यहां बता सकता है कि नेटवर्थ क्या है, कितना पैसा वॉरेन बफेट ने अर्जित किया है? कोई अनुमान है किसी को? एनी आइडियाज? 10 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर, 85 बिलियन डॉलर और ऊपर? देखिए, 100 बिलियन डॉलर प्लस उन्होंने अर्जित किए शेयर बाजार से। तो देखिए, देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन मेक। लेकिन क्यों पैसा कमा रहे हैं वॉरेन बफेट और क्यों बाकी लोग नहीं कमा पा रहे हैं? जानते हैं कि आज वॉरेन बफेट की उम्र 90 प्लस है, 90 प्लस।
एंड ही स्टिल वॉन्ट्स टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। 90 बरस की आयु में वो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। आपकी उम्र कितनी है सोचिए, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है ये भी साथ में सोचिए। जो काम मुश्किल है वो अगर आप करेंगे तो पैसा बनेगा, जो काम सब कर रहे हैं अगर वो करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। ये मेरी लाइफ की लर्निंग है। तो जो मुश्किल काम है वो करने का सोचिए। लंबे समय का निवेश मुश्किल होता है, बोरिंग भी होता है, लेकिन आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। और ये काम उतना मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। एक छोटा सा सूत्र देकर आज अपनी बात को खत्म करूंगा। तो एक छोटा सा सूत्र आप सबको देता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स करने के लिए। तो आइए इस चार्ट पर थोड़ा बदलाव करते हैं। तो देखिए ये ट्रेडिंग व्यू है, सब वाकिफ हैं इससे। कितने लोग चार्ट्स देखते हैं? सब देखते हैं? सब देखते हैं? वंडरफुल। देखिए इस ट्रेडिंग व्यू में जाइए और इसमें एक इंडिकेटर है जिसका नाम है कंपैरेटिव आरएसआई। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। कागज पेन हो तो नोट कर लें, तस्वीर लेने के आदी हो तो तस्वीर भी ले सकते हैं। तो कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, ये इंडिकेटर चूज करें और इसको स्क्रीन पर इस तरह डाल लें। ये आरएसआई नहीं है जिससे आप लोग वाकिफ हैं, ये थोड़ा अलग है। अब देखिए जो सपाट रेखा आपको इस वजह से दिख रही है कि हम निफ्टी की तुलना निफ्टी से कर रहे हैं। यह इंडिकेटर तुलनात्मक विश्लेषण यानी कि कंपैरेटिव एनालिसिस के काम आता है, और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट में इससे बड़ा कोई और इंडिकेटर नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस इंडिकेटर की कसौटी पर अपने शेयर को परखिएगा। किसी एक शेयर का नाम लीजिए। भाई मुझे तो यस बैंक सुन रहा है। यस बैंक कह रहे हैं आप लोग? चलिए आइए यस बैंक की देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके सामने इंडिकेटर है, ऊपर चार्ट है यस बैंक का जो कि आप देख रहे हैं कि रसातल में जा रहा है, और साथ में आप ये इंडिकेटर देख रहे हैं जो मैंने नीचे डाला है। इसमें दो रेखाएं हैं, एक रेखा कंपैरेटिव आरएसआई की है और दूसरा उसका 100 पीरियड एवरेज है। अब आप गौर से इस इंडिकेटर को देखें, ये अपने लिए नियम बना लें कि शेयर वही लेंगे जहां कंपैरेटिव आरएसआई अपने 100 पीरियड एवरेज से ऊपर चल रहा हो। बस ये नियम बना लें और आप देखेंगे कि आपके हाथ में कुदरतन वही शेयर्स आ जाएंगे जो बढ़ रहे होंगे, और जो घट रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो शेयर्स आपके हाथ से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। तो ये आपके सामने यस बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं, आइए। तो आप देखते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। आईसीआईसीआई बैंक में कंपैरेटिव आरएसआई अपने एवरेज के ऊपर चल रहा है, और यस बैंक में हम देख रहे हैं कंपैरेटिव आरएसआई अपने एवरेज के नीचे चल रहा है। अगर इस चीज को गौर से देख करके ट्रेड करेंगे, निवेश करेंगे, तो शेयर का चुनाव गलत नहीं होगा। शेयर का चुनाव ठीक हुआ तो आधी से ज्यादा बाजी आप जीत गए मान करके चलिए। टाइमिंग का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, जितना हम सोचते हैं उससे कम पड़ता है। जो सबसे बड़ी बात है वो है स्टॉक सिलेक्शन। आइए अडानी के एक शेयर को देखकर बात को समाप्त करूंगा। कोई है अडानी का पीड़ित यहां पर? चलिए,
तो ये आप देख रहे हैं, ये अडानी पोर्ट का चार्ट है, और इस चार्ट को अगर गौर से देखें तो आप देखते हैं कि एक समय था कि ये मूविंग एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा था, यानी कि कंपैरेटिव आरएसआई अपने 100 पीरियड एवरेज के ऊपर था। उस दौर में अडानी पोर्ट में तेजी बनी। फिर आपने देखा एक समय आया जब ये इंडिकेटर नीचे चला गया, यानी कि अडानी पोर्ट निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने लगा, और उस समय के बाद से आपने देखा पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो इस इंडिकेटर को जरूर देखिएगा जब कभी आप निवेश करें, कुछ करें या ना करें, निवेश जरूर कीजिए। मध्यम से लंबी अवधि के लिए शानदार पोर्टफोलियो बनाइए, और ये पोर्टफोलियो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो इसी विचार के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ladies and gentlemen. Can we have a huge round of applause for Mr. Kunal Saraogi ji?